Welcome everyone to day 9 of this challenge. We are approaching and I hope everyone is doing well. May I please invite Dr. Divya Naik. Welcome ma'am. I'm sure for this session today. Ma'am. Thank you so much, Aishwarya. Okay, so we are here on the 9th day of this 10 days challenge and मैं बहुत खुशी के साथ बोल सकती हूँ कि हमने काफी सारी चीजें, काफी सारा नॉलेज अभी तक लिया है डाइट के ऊपर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर, एंड वी हैव ट्राइड टू कवर एज मच एज पॉसिबल जहाँ पर हम बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की, तो मानसिक, शारीरिक और किसी भी तरह का अगर टॉक्सिन हमारी बॉडी में, हमारे मानसिक स्तर पर अगर है तो उनको किस तरीके से हटाया जा सकता है. वी हैव ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरी पॉसिबल वे. उषा जी, आप क्या सुन सकते हो मुझे? आवाज नहीं आ रही. आप अपनी आवाज बढ़ाइए जरा वहां पर उस पे. Everyone else can hear me? Everyone else can hear me? Yes ma'am, we can hear you. Okay. उषा जी, आप अपने साइट पर चेक करिए कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है. उषा जी, आप ऐसा कीजिए, अगर आपको वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है बिकॉज फ्रॉम हर साइड द नेटवर्क इज गुड, आप एक बार लीव करके वापस ज्वाइन कर लीजिए या एक बार चेक कीजिए आप ऑडियो से कनेक्टेड हैं या नहीं. Ma'am, I'll put it in the chat box as well. I guess she won't be able to hear us. Okay, हाँ, yeah, please put in chat box. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज डे 9 में डिटॉक्स डाइट के बारे में. 10 डेज का ये चैलेंज है और हमने बहुत ही सक्सेसफुली 8 डेज कंप्लीट किए हैं जिसमें वी हैव लर्नड अ लॉट अबाउट डाइट. वी हैव लर्नड अ लॉट अबाउट डाइट इन पर्टिकुलर डिजीजेस लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जॉइंट प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम्स. जो डिटॉक्स डाइट हमने आपको दी है वो हर तरह से आपके लिए कारगर होगी. आपको किसी भी तरह की अगर समस्या हो उसमें, अगर आपको स्पेसिफिक किसी तरह की प्रॉब्लम है तो हमने वो भी हर दिन लेकर डिस्कशन किया है और उसमें भी आपको टिप्स दिए हुए हैं. इसके अलावा हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बात की, मानसिक तौर पर अपने आप को कैसे डिटॉक्सिफाई करे वो हमने समझा. हमने मेडिटेशन एक दिन प्रैक्टिस की एंड वी हैव आल्सो टेकन इनटू कंसीडरेशन, जिन लोगों ने पर्सनली मुझे मैसेजेस किए हैं कि we need to have more and more sessions on meditation. We need to learn more about meditation. हमें ध्यान के बारे में और भी ज्यादा जानना है. तो ध्यान एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, हमने यहाँ पर सिर्फ एक दिन उसको कवर किया है, तो हम उसके ऊपर अलग से सेशंस कंटिन्यू कर सकते हैं. आज का एक सेशन बहुत ही थोड़ा सा अलग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जहाँ पर बात आती है डिटॉक्स की. So today's topic is all about yoga. So for a change, क्योंकि हम हर 3-4 दिन डाइट के बारे में बात करने के बाद we try to change our topic. Firstly, we changed it with meditation, and now we are taking into consideration the yoga thing. तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने किसी भी प्रकार का योगा किया है या फिर जिनको योगा में इंटरेस्ट है. कुछ एक छोटी स्लाइड्स में लास्ट में आपको दिखाने वाली हूँ वीडियो की, छोटे स्मॉल कुछ एक्सरसाइजेस एंड योगा के टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप एटलीस्ट शुरू कर सकते हो. योगा शुरू करना सबसे इम्पोर्टेंट है. इनिशिएशन किसी भी चीज में एनर्जी मांगता है, हार्ड वर्क मांगता है और एक मेंटली प्रिपरेशन मांगता है.
एक बार हम उस रास्ते पर निकल गए, एक बार हमने करना शुरू कर दिया, सो देयर आर n नंबर ऑफ वेज जब हम योगा सीख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है योगा के, हमारे क्लिनिक में होता है, आसपास आयुर्वेदिक क्लिनिक्स में होता होगा, वेलनेस सेंटर्स में होता होगा, बहुत सारे प्रोग्राम्स टेलीविजन पर आते हैं योगा के ऊपर। बस उसमें इंटरेस्ट आने की देरी है, उसको शुरुआत करने की देरी है। एक बार हमने योगा शुरू कर दिया, एक बार हमें थोड़ा उसमें इंटरेस्ट आ गया, हमने योगा को बोरिंग ना समझते हुए उसको कुछ दिन अपनी लाइफस्टाइल में अगर सम्मिलित कर लिया, सो योगा कैन कंप्लीटली चेंज योर लाइफ, इट कैन चेंज योर थिंकिंग, एंड वो स्पिरिचुअली भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। योगा को बहुत ही हेल्पफुल बताया है अगर आप स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो। और इसीलिए आज के टॉपिक में मैंने योगा लिया है, क्योंकि जिम एंड ऑल दीज आर द थिंग्स जो डिमांड करती है पर्टिकुलर जगह की, कुछ पर्टिकुलर वेट्स की, कुछ पर्टिकुलर मशीन्स की, पर योगा एक ऐसी चीज है जो आप घर पर कर सकते हो। सिंपल एक्सरसाइजेस आप घर पे कर सकते हो। इवन वॉकिंग के लिए आजकल लोग बोल रहे हैं मैडम हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बहुत ठंड है, पर योगा जो एक चीज है उसके बारे में हम समझ सकते हैं। योगा जो है इसको हम घर पे कर सकते हैं और वो बहुत ही फायदेमंद होगा। उषा जी, आई थिंक अब आपको आवाज आ गई है। एक बार आप चैट बॉक्स पे या फिर वीडियो पे मुझे साइन ऐसे कर सकते हो, सो हमें समझ में आ जाए कि आपको आवाज आ रही है। यस, ओके। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद अ प्रेजेंटेशन। आज की हम अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे जो कि है योगा के ऊपर। So yes, we are going to start with a presentation. Yoga. Well, we are here on day 9th of our detox diet when we are going to talk about yoga, and the only reason we are talking about yoga here is because yoga is a very big, it can bring a very big transformation by helping you detoxify your body. जिस तरीके से खान पान और डाइट एक तरह से हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, उसी तरीके से योगा भी बॉडी को कंप्लीटली डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। सो कनेक्ट विथ योर माइंड एंड बॉडी। वी विल स्टार्ट विथ योगा। हाउ यू कैन स्टार्ट? सबसे पहले बी अ योगी, कम इनटू द माइंडसेट, bring yourself into this mindset of yoga कि हाँ मैं योगा कर सकता हूँ, मैं योगा कर सकती हूँ, I am a yogi. So bring yourself into this mindset and become a yogi. Secondly, आपको ready होना बहुत जरूरी है. So it all starts from your mind. It all starts with a mental status, with a mindset कि हाँ हमें योगा करना है. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम योगा कहीं से भी सीख सकते हैं. There are n number of classes, there are n number of ways, n number of videos, n number of programs that come onto the television जो हमें योगा सिखाते हैं. पर क्या हम योगा सीखना चाहते हैं? So आज की क्लास completely dedicated है इस चीज पर कि हम योगा शुरू करें. So सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि what is yoga and why we should practice it. जब तक हमें कोई चीज करने का मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तब तक हम कैसे कोई चीज करेंगे, तब तक हम कैसे योगा करेंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है. दूसरी चीज, यू हैव टू बी रेडी. चूज योर टाइप एंड योगा एंड ग्रैब योर गियर्स. आप चूज करो कि आपको कैसे करना है योगा और किस तरह का योगा करना है. के बाद आप योगा शुरू कर सकते हो. सो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 8 प्रकार के योगा होते हैं. 8 प्रकार के योगा होते हैं और उसमें से वी कैन एक्चुअली चूज कि हमें किस तरह का योगा प्रैक्टिस करना है, किस तरह का योगा हमारे लिए इंटरेस्टिंग है और किस तरह का योगा हमारे लिए वर्क करता है. एंड देन वी कैन ऑब्वियसली स्टार्ट विथ योगा.
बट स्टिल कुछ एक बेसिक पोजेस रहेंगे, कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस रहेंगी और कुछ बेसिक योगा के आसन्स रहेंगे जो मैं चाहूंगी कि आप जरूर अपनी लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व करें, इनको ऑपरेट करें, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं। और इस टाइम पे जब लॉकडाउन का टाइम है, जिम्स बंद होने का टाइम आ रहा है, लोग अभी लॉकडाउन में इतने टाइम तक घर पे रहे, बहुत सारे लोगों की शिकायत आई है कि हमें मोटापा हुआ है, लेथार्जी हुई है, हम कुछ वॉक नहीं करते, कुछ काम नहीं करते, बहुत लेजीनेस आ चुकी है। So it's high time when we should know the ways which we can do at our home. So become a home person and हर चीज जो हम घर पे कर सकते हैं हमें वो सीखने की जरूरत है, इसीलिए हमें योगा शुरू करने की जरूरत है. So be a yogi, be ready to start it, get into the mindset, choose your type of yoga and grab your gear. Third number, breathing, some breath work to relax mind and body. तो कुछ चीजें जो हम ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा फेमस है, जैसे कि अनुलोम विलोम, इन सब प्राणायाम के बारे में हम जानते हैं पर हम करते नहीं हैं. सो ब्रेथ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. If you will want, we can definitely take a separate class on pranayam too. But अगर आप प्राणायाम करना चाहते हो, so take your motivation from this class and start yourself, क्योंकि वो बहुत simple exercises है जो आप सीखने के लिए मिल सकती हैं और जो आप easily अपने घर पे कर सकते हो और बहुत ही helpful exercise. Fourth is exercise. So practice some common and most common poses. At least आप शुरू कर सकते हो, no matter आप कौन सी एज में हो, no matter आपकी क्या एज है, आप कहाँ पर हो, but you can always start the yoga. So yoga is a wonderful practice which will help you relax, exercise and improve your health without having to go. So yoga जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए. वो बहुत ही इजीली आपको रिलैक्स करवाता है, बहुत ज्यादा थकाता नहीं है, उससे आपकी हार्ट रेट भी मेंटेन रहती है. सो योगा इज वेरी हेल्पफुल इन दैट. सो यू कैन प्रैक्टिस योगा इजीली. योगा जो है वो ट्रेडिशनली इंडिया में काफी समय से चला आ रहा है और एक एंशिएंट डिसिप्लिन है दैट कनेक्ट्स द बॉडी विद द माइंड बाय मींस ऑफ पोजेस, एक्सरसाइजेस, ब्रेथ वर्क एंड मेडिटेशन टू इम्प्रूव वंस हेल्थ एंड वेलफेयर. तो बी अ योगी, ये हमारे भारत में बहुत टाइम से चला आ रहा है. भारत से लोगों ने सीख कर 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 इसको पूरे वर्ल्ड में इतना फेमस बना दिया है, पर हम इसकी इम्पोर्टेंस अभी तक नहीं जानते हैं. हम बहुत इजीली इसको कर सकते हैं, हमारे पास ये बहुत टाइम से इसका ज्ञान है, पर हम इसको फिर भी अपनी लाइफ में सम्मिलित नहीं करते हैं. दैट इज द मेन प्रॉब्लम. सो दिस इज एन एंशिएंट डिसिप्लिन और ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है माइंड से, पोजेस के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, ब्रेथ वर्क के थ्रू और मेडिटेशन मतलब ध्यान के थ्रू. ये आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है और आपकी वेलफेयर को भी. सो योगा जो ओरिजिनेट हुआ था वो एंशिएंटली इंडिया में ही हुआ था and it took hundred of years for it to be known in Europe. यूरोप में लोग योगा को जाने इसके लिए उसको काफी 100 साल लग गए और उसके बाद अभी ये वहां पर इतना फेमस है, वहां के लोग इसको इतना प्रचलित रूप से कर रहे हैं, अपनी डेली लाइफस्टाइल में उसको इंक्लूड कर रहे हैं. इसके बहुत से फायदे वो देख रहे हैं और इसके बहुत लाभ उठा रहे हैं. तो हम क्यों नहीं उठा सकते इसका लाभ? कुछ सिंपल चीजें हम डेफिनेटली घर पे कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए. नो मैटर हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम किस एज ग्रुप में हैं, हमें ये जरूर करना चाहिए. कम से कम आज की समय पर 500 मिलियंस लोग जो हैं वो योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें से 20% जो लोग हैं उनका बहुत ही पॉजिटिव ओपिनियन है अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को लेते हुए. 75% जो लोग हैं वो कुछ अदर फिजिकल एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स भी प्रैक्टिस करते हैं. ये रिसर्चेस के बेसिस पर है क्योंकि दे आर वेरी मच कीन इनटू फिजिकल एक्सरसाइजेस. 50% जो है अपना डेडिकेट करते हैं टाइम कम्युनिटी और वॉलंटरी वर्क में, योगा सिखाने में. सो योगा जो है एक बहुत ही जादुई चीज है अगर हम उसको अपनी लाइफ में सम्मिलित कर पाए तो. मेन प्रॉब्लम क्या है आज के टाइम का? आपको एक हेल्दी लाइफ जीना है पर आपको पता नहीं है कि कैसे करेंगे. आपके पास टाइम नहीं है जिम के लिए या फिर आपके पास पैसा नहीं है जिम के लिए, आपके पास समय नहीं है वॉक करने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए जगह नहीं है. सो यही प्रॉब्लम है ना. मोस्टली अगर हम फिजिकल वर्क नहीं कर पा रहे हैं
या फिर अगर हम लैक ऑफ फिजिकल वर्क, हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, पर मुख्य प्रॉब्लम तो यही है। इसका सोल्यूशन क्या है? सो विद स्ट्रीमिंग लेसन्स यू कैन डू योगा एट होम अकॉर्डिंग टू योर लेवल। आप योगा सीख सकते हो और घर पे कर सकते हो। बहुत से लेसन्स, बहुत से चैप्टर्स, बहुत से प्रोग्राम्स, बहुत से वीडियोस अवेलेबल हैं। जहाँ चाह वहां राह। पर आपको सबसे पहले प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि मुझे योगा करना है, तभी आप कर पाओगे। तो हमें योगा जो है वो प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए? सबसे पहली बात, ये मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। इट इम्प्रूव्स योर मेमोरी, आपको एक इमोशनल स्टेबिलिटी देता है और आपका कंसंट्रेशन पावर जो है वो बढ़ाता है। उसके अलावा जो स्ट्रेस लेवल्स हैं उसको काफी कम करता है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आपको बहुत स्ट्रेस होता है, अगर आप एंग्शियस रहते हैं, आप फ्यूरियस रहते हैं, आपको छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन होता है, आप परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, सो योगा इज द बेस्ट वे दैट यू कैन डू टू ब्रिंग योरसेल्फ आउट ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है, इमोशनल लेवल पर आपके लिए बहुत अच्छा है। व्हेनेवर यू डू योगा, जिसने भी योगा किया है वो उसी तरीके से आपको खुशी देता है जिस तरीके से एक्सरसाइज या वॉकिंग। सो आपको अपने आप में बहुत अच्छा फील होता है। जैसे कि मैंने बताया, डोपामिन और एड्रेनालिन जो है वो रिलीज होते हैं एंड हैप्पी हार्मोन्स मिलते हैं हमें, जिससे हमको बहुत खुशी का अनुभूति होती है। सुबह उठते ही साथ अगर हम ये करते हैं तो हमें अपने आप में एक प्यारी सी फीलिंग आती है दैट द डे हैज स्टार्टेड ऑन अ वेरी गुड नोट। यू फील प्रोडक्टिव, सो काफी प्रोडक्टिव लगता है। एनर्जी, सो एनर्जी लेवल्स को काफी हाई रखता है, आपको एनर्जी देता है, आपको हार्ट अटैक की रिस्क को रिड्यूस करता है, कोलेस्ट्रॉल की रिस्क को रिड्यूस करता है। रात को इसकी वजह से नींद आपको बहुत अच्छी आती है, स्पेशली जिन लोगों को इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, स्लीपिंग इश्यूज है। थैंक्स टू दिस रिलैक्सिंग नेचर, योगा कैन बी वंडरफुल इन दिस। तो योगा हेल्प्स यू अ लॉट विद दिस। तो इसीलिए हमें योगा अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। आप अपने तरह का जो भी आप योगा करना चाहें आप चूज कर सकते हैं। तो सबसे फेमस योगा है वो है हाथा योगा। फिजिकल योगा होता है क्लासिकल वन, जिसमें एनर्जी बैलेंस के ऊपर फोकस किया जाता है। एक होता है रज योगा, जो मेंटल योगा है, फोकस्ड ऑन लर्निंग अबाउट योर इनर सेल्फ। उसके बाद इस तरीके से पूरे 8 तरह के योगा है होते हैं, कुंडलिनी, कर्मा, तंत्र, भक्ति, मंत्र। इस तरीके से जो पूरे 8 तरह के योगा हैं, जो फेमस है वो hatha योगा है। कुछ और इसके अलावा प्रकार होते हैं, जैसे कि एंगल योगा जो प्रॉप्स के साथ किया जाता है, बट यू कैन चूज योर ओन योगा। जो फेमस वन है दैट इज hatha। So today we will be talking about some basic poses, some basic exercises that you can do at home to start with for beginners level। मैं आपको बता रही हूँ जो चीजें आप कर सकते हो, जो चीजें आपको कहीं ना कहीं ऑलरेडी पता होंगी, पर हम फिर भी उसको इग्नोर करते हैं। और ये बहुत आपको हेल्प करेगा डाइट के साथ पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में। Yoga not only changes a point of view about life, but also transforms you as a person. आपको एज अ पर्सन इट ट्रांसफॉर्म्स कंप्लीटली, सो यू शुड डू योगा। आपको योगा के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है? एक कमरा, मतलब हमारे घर में कमरे तो होते ही हैं, हमारे पास घर तो है ही। एक मैट आपको चाहिए, आपको कंफर्टेबल कपड़े चाहिए जो आप पहन सको योगा के टाइम पर। आपको कुशन चाहिए, मतलब तकिया अगर हो तो कुछ पोजेस में वो लगती है। अगर नहीं भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि हर चीज के लिए उसकी जरूरत नहीं होती। म्यूजिक, जरूरी नहीं है आप म्यूजिक सुनते हुए योगा करो। आप चाहो तो म्यूजिक सुन सकते हो, चाहो तो नहीं भी सुन सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। लाइटिंग, अभी तो मैं बोलूंगी ठंड का समय चल रहा है, तो आप सुबह जितना टाइम चाहो कर सकते हो योगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर सूरज निकल भी आता है, सूरज की रोशनी हमारे चेहरे पर पड़ रही है, हमारे शरीर पर पड़ रही है, दैट्स द बेस्ट टाइम टू फील वेरी गुड। आपके शरीर में गर्माहट भी है, सूरज की रोशनी भी है। गर्मियों में तो हर चीज सुबह बहुत जल्दी करनी पड़ती है, सूरज आते ही हमको गर्मी लगती है, हम भागते हैं। पर ठंडियों का टाइम, जब हमारी बॉडी सिकड़ी हुई रहती है, हम बहुत ज्यादा, हमारी एपेटाइट बिगड़ी हुई रहती है, हमारी बॉडी को नरिशमेंट के लिए और खाने के लिए ज्यादा ज्यादा भूख लगती है, विच इज ओके, विच इज फाइन। पर हम फिजिकल वर्क नहीं करना चाहते हैं ठंडियों के टाइम पर, और सबसे ज्यादा जो वेट गेन है वो इसी समय पर होता है। गर्मियों में हम सोचते हैं कि वेट रिड्यूस कर लेंगे, पर सुबह अगर हम योगा करने लगते हैं तो हमारे पास टाइम जो है वो काफी लिमिटेड होता है।
सुबह हम जल्दी तो उठ पाते हैं गर्मियों में, पर टाइम लिमिटेड हो जाता है। सूरज आते ही साथ गर्मी लगना, घर पे जाना, ये प्रॉब्लम आपको ठंडियों में नहीं होगी। तो मैं तो आपको सजेशन दूंगी कि आप सूरज के पास अच्छे से खड़े होके योगा करिए। सूरज निकल आए तो सूर्य नमस्कार, उसको अच्छे से नमस्कार करते हुए अपने दिन की शुरुआत करिए सूरज की रोशनी के साथ और गर्माहट के साथ। तो आप रेडी हो? सबसे पहले आपके पास ये सारी चीजें जो बताई है वो होना चाहिए, आपके पास एक रूटीन होना चाहिए। आप डिसाइड कर लो कि मुझे ये समय योगा करना है, इस पर्टिकुलर टाइम पे योगा करना है। जस्ट मेक योर माइंड एंड यू आर रेडी टू गो। वार्म अप टू रिड्यूस एनी रिस्क और इंजरीज, वार्म अप बहुत जरूरी है। योगा का वार्म अप क्या है पता है? एनी गेसिंग्स? तो योगा का वार्म अप वो है जो हम सब लोग जिससे बहुत ही भली भांति परिचित हैं, सूर्य नमस्कार। तो आप योगा के कुछ सिंपल पोजेस आज हम देखने वाले हैं, और उससे पहले सूर्य नमस्कार अगर आप 5 से 10 बार कर लें, इट विल बी बेस्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फॉर यू। आप इसे शुरू कर सकते हो, वार्म अप कर सकते हो, आपकी बॉडी पूरी खुल जाती है, रिस्क ऑफ इंजरी बहुत कम हो जाती है, और you can start your yoga after that. Even with सूर्य नमस्कार also you can continue. आप दो साइकिल ऑफ सूर्य नमस्कार के साथ कर सकते हो स्टार्ट, धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हो। तो enjoy the practice and its benefit. ब्रेथ वर्क के ऊपर ध्यान देना होता है। योगा इज ऑल अबाउट रिलैक्सेशन एंड वर्किंग ऑन ब्रेथ। सो ब्रेथ अपने आप आपकी रेगुलेट हो जाती है विथ योगा, बिकॉज बहुत सारे जो आसन्स हैं, पोजेस हैं, focuses on when you inhale, when to exhale, so that we will be discussing. एक पिक्चर ही काफी है बहुत सारे वर्ड्स के लिए, तो एक पिक्चर ही बता सकती है कि आपका शरीर कितना खुल जाता है योगा के आसन्स में, कितना सिंपल होता है इसको करना, कितना फ्लेक्सिबल और रिलैक्स्ड आप फील कर सकते हो। So let's try some yoga poses. वैसे तो रात का समय है, हम नहीं कर सकते, but still I will try to show you some videos. Last में अपने ही मैं आपको videos दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको कुछ pictures दिखाने जा रही हूँ, शायद जिससे आपको थोड़ी सी motivation मिले, and you can start your yoga practice. So we have to start with sun salutation, that is Surya Namaskar, which is a very, very good and perfect वार्म अप एक्सरसाइज फॉर यू। तो सन सैल्यूटेशंस में सबसे पहले आपको एक्सहेल करना है, मतलब सांस को लेना है और नमस्कार अवस्था में जाना है। उसके बाद आपको इनहेल करना है, मतलब सांस को अंदर की तरफ लेना है और दोनों हाथों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है। थर्ड जो पोज है उसमें आपको फॉरवर्ड फोल्ड, मतलब आधी बॉडी को अपना नीचे झुकाकर दोनों हाथों को जमीन पे लगाने की कोशिश करनी है, सांस को छोड़ते हुए। के बाद आपको लेफ्ट लेग आगे लाना है, और जो आपको ये फोर्थ पोज दिख रहा है, इस तरीके से आपको सांस को छोड़ते हुए इस पोजीशन पे आना है। उसके बाद आप पर्वत आसन पे आते हो, दोनों मतलब प्लैंक पोज पे आ जाते हो। उसके बाद आप पूरे नीचे लेटते हो, और आपके जो हिप्स होते हैं वो ऊपर होते हैं, बाकी आप पूरा नीचे लेट जाते हो। दिस इज ऑल्सो प्लैंक पोज। नेक्स्ट पोज इज कोबरा पोज। जब आप इनहेल करते हो, मतलब श्वास को अंदर लेते हुए आधे शरीर को स्ट्रेच करते हुए ऊपर उठाते हो, के बाद आप पर्वत आसन पे आ जाओगे, जो कि डाउनवर्ड डॉग, बहुत ही फेमस पोजीशन, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ द सूर्य नमस्कार, जिसका हम वीडियो के द्वारा हम समझेंगे। बाकी सब पोजेस तो इजी हैं, आप इमेज के साथ देख के उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। जो डाउनवर्ड्स डॉग है उसको परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, और जो कोबरा पोज है उसको परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। दीज आर वन ऑफ द मेजर पोजेस ऑफ द सूर्य नमस्कार। इसका हम वीडियो भी लास्ट में शेयर करेंगे। इसके बाद जिस तरीके से हम इस पोज में आए थे, उसी तरीके से हम इस पोज पे निकल जाएंगे। राइट लेग को आगे करिए और श्वास को आप इनहेल करेंगे, मतलब अंदर लेंगे। उसके बाद वापस फॉरवर्ड फोल्ड के ऊपर आ जाएंगे, आप दोनों हाथों को नीचे आगे की तरफ झुक के और श्वास को छोड़ेंगे। सेकेंड लास्ट पोज में आप वापस अपने हाथों को पीछे लाएंगे, बैकवर्ड की तरफ स्ट्रेच करके श्वास को इनहेल करेंगे, और लास्ट में नमस्कार पोज पे आएंगे। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आसन। ये बहुत ही हम इसको ग्रांटेड लेते हैं, सूर्य नमस्कार है, व्हाट इज अ बिग डील, बट ये जो एक अपने आप में जो है, ये पूरी बॉडी के हर एक पार्ट को आपके फ्लेक्सिबल बनाता है, हर एक बॉडी पार्ट का स्ट्रेचिंग करता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हो, अगर कुछ योगा कर रहे हो, तो इससे आप स्टार्ट करोगे
you will be perfectly fine. And even अगर आप नहीं कर रहे हो तो इसके 5-10 साइकिल्स का तो आप नियम बना ही लीजिए, इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी इम्यूनिटी को भी अच्छा रखेगा ये। नेक्स्ट जो हमने इसमें ही कुछ पोजेस देखे हैं वो है कोबरा पोज। देखिए, फर्स्ट है लाई फेस डाउन एंड यूजिंग योर बोथ द हैंड्स बेंड योर बैक अपवर्ड्स। आप चाहो तो अभी करके देख सकते हो, हमारे पास इमेजेस हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास रहे। तो आगे की बॉडी जो है वो स्ट्रेच है आउटवर्ड्स और पीछे की तरफ जा रही है। नेक्स्ट जो है वो है डाउनवर्ड डॉग पोज, पर्वतासन। उत्तान आसन जो है, ये जो हमने बताया, इसमें पूरी तरीके से फॉरवर्ड की तरफ हम फोल्ड करे हुए दोनों हाथों को पैरों के बैक की तरफ ले जाकर स्टैंडिंग स्ट्रेट। नेक्स्ट इज बोट पोज, बिल्कुल नौका आसन जो है नाव की तरह इस लड़की ने, देखो आप अपने इसके हिप्स जो है वो जमीन पर हैं, दोनों पैर हवा में हैं और उसको शी इज ट्राइंग टू होल्ड बोथ द लेग्स अप। तो ये आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, सिट डाउन एंड ट्राई टू ब्रिंग योर लेग्स क्लोजर टू योर बॉडी। सो दिस इज समथिंग जो आप ट्राई कर सकते हो शुरुआत में, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट इज ट्राइंगल पोज, मतलब त्रिकोण आसन। इसमें थोड़ा सा जो लड़की पोज कर रही है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, पर मैं जो वीडियो बताऊंगी आपको उसमें भी किया हुआ है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में, उसमें आप देख सकते हो कि कैसे आपको उस आसन में जाना है। राइट लेग को आउट करना है और दोनों हाथों को फैलाकर राइट तरफ स्ट्रेच करके आप नीचे जा सकते हो और ट्राइंगल नीचे बन रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस कैन हेल्प यू एंड यू कैन स्टार्ट विद दीज एक्सरसाइजेस, सिंपल एक्सरसाइजेस। पहले हमने बताया कोबरा आसन, कोबरा पोज, डाउनवर्ड डॉग पोज, उत्तान आसन, बोट पोज, ट्राइंगल पोज। So we will also watch some videos जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा समझने में कि आप किस तरीके से कर सकते हो। और वो वीडियोस अगर आप बोलोगे तो मैं उसकी लिंक भी ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, तो आप जब भी घर पर करना चाहो तो उन वीडियोस की हेल्प से एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट ऑन द बिगिनर्स लेवल और आप उसको अपनी लाइफस्टाइल में सम्मिलित कर सकते हैं। एंड आप उसको लाइफस्टाइल में सम्मिलित करोगे, यू विल सी द चेंज, आपका पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और क्या कहते हैं, इम्यूनिटी काफी अच्छी इनहैंस हो जाती है। सो योगा इज ऑल्सो कंसिडर्ड द फिलोसफी ऑफ लाइफ। June 21st is International Day of Yoga. It leads to integrity and personal welfare. 70% of yoga practitioners are women. So ladies सबसे ज्यादा practice करती है योगा। तो आपके लिए असाइनमेंट जो है, आप सिंपल ये जो पोजेस है ये आप ट्राई करोगे घर पे और बिल्कुल जरूर करोगे, नियम बना लोगे इसका। ये बैक पेन में रिलीफ करते हैं, वेट लॉस में रिलीज करते हैं। सो ब्रीदिंग पर ध्यान देना है, योगी बनना है, रेडी रहना है और एक्सरसाइजेस को शामिल करना है एंड वी कैन प्रैक्टिस इट, सो यू कैन चूज योर ओन टाइप। Thank you so much. Now I will be showing you some of the videos which can really be very helpful for you. अभी हमने पोजेस देख लिए, इमेजेस देख लिए हैं, अभी हम योगा के पोजेस देखने वाले हैं। So now we are going to see some simple yoga poses. आप मैं दिखाने वाली हूँ। To start with, उत्थित मरीचासन, जो आप घर पे इजीली कर सकते हो। आपको बस एक स्टूल चाहिए और एक दीवार चाहिए, और उसके साथ आप कैसे कर सकते हो, ये आप डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको अपनी वेस्ट लाइन को पतला करना है तो बहुत अच्छा है। पेट की चर्बी को हटाने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं इस तरीके से बॉडी इस आसन में निचोड़ दी जाती है और लिवर के आसपास जो जमे हुए टॉक्सिन्स हैं, स्टमक में जो जमे हुए टॉक्सिन्स हैं, उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। So we will start with watching this. तो we will start with the videos. तो फर्स्ट जो है मैंने बताया उत्थित मरीचासन, ये बहुत ही सिंपल पोज है। आप स्टूल ले लो या कोई चेयर ले लो
और वॉल के पास खड़े हो जाइए दोनों हाथों को रख के। जिस तरीके से हम कपड़े को निचोड़ते हैं, इस तरीके से ये जो प्रॉप है घर में जो इजीली अवेलेबल हो सकता है, स्टूल या चेयर, ये हमें हेल्प करेगा हमारी बॉडी को भी उसी तरीके से करने के लिए। और लिवर के आसपास की जो भी टॉक्सिन्स हैं, स्टमक में जमे हुए जो भी टॉक्सिन्स हैं, उनको नेचुरली निकालने में ये बहुत हेल्प करने वाला है। सो यू कैन सी दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड, आप ट्राई कर सकते हो। इफ यू विल वांट, वी विल आल्सो शेयर द लिंक सो दैट आप घर पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ये था हमारा उत्थित मरीचासन। इसके बाद अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार के हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, मेंसेस में अगर आपको बहुत पेन रहता है, पीरियड्स आपके इर्रेगुलर रहते हैं, गलत टाइम पर आते हैं, इर्रेगुलर टाइम पर आते हैं, पेन होता है, उसमें प्रॉब्लम होती है, सो लेडीज के लिए बहुत ही बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। इसको कहते हैं शोल्डर स्टैंड। तो मैं ये आपको पहले दिखा देती हूँ, फिर मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगी। Today we are going to learn how to do shoulder stand at home. For doing shoulder stand, you need a blanket, a small mat, a bolster, a big mat, and a chair of your height. First take the small mat, place it on the ground, arrange the chair so that the outer two legs of the chair are coming on the small mat. Then take the big mat and fold it in a way so that you can arrange it in the chair. This is for the comfort of back, so that you can hold the pose for a longer duration. Take the bolster and place it beneath the chair. Take the blanket, fold it and place it over bolster. This is for comforting the neck. Now we are going to learn how to do the shoulder stand. First sit on the right side of the chair. Then hook both your knees on the topper of the chair. Come down, place both your shoulders on the bolster. Your neck should not be tilted, it should be straight. Make sure your knees are straight. You can hold this pose for 10 minutes. To come out of the pose, you can bend your knees and place your foot on the topper of तो ये मैंने शेयर किया आपसे कि आप शोल्डर स्टैंड कैसे कर सकते हैं। सो आई हैव शेयर्ड विथ यू कि आप शोल्डर स्टैंड कैसे कर सकते हो। दिस इज नोन एज क्वीन ऑफ ऑल द पोजेस। जरूरी नहीं है कि आपको चेयर की जरूरत पड़े, आप बिना चेयर के भी इजीली कर सकते हो। पर हमने चेयर यहाँ पर क्यों यूज की है, ताकि हम इसका जो टाइम है उसको प्रोलॉन्ग कर सकें, जो समय सीमा है उसको बढ़ा सकें, हम ज्यादा समय तक कर सकें।
मेंसेस जो 5 दिन होते हैं पीरियड्स के, उस टाइम पे ही हमें नहीं करना है। उसके अलावा जो बाकी सारा टाइम है हम कर सकते हैं इसको। हमें उसके बाद किसी मेडिसिन को लेने की जरूरत नहीं है। पीसीओडी थायराइड के पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड ये जो चीज है, ये जरूरी नहीं है आपके पास ऐसी चेयर हो तभी आप कर सकते हो। आप नॉर्मली सोफा भी ले, घर पे जो सोफे अवेलेबल हैं, सोफा सेट जो होता है, चेयर होती है, उस पे भी ट्राई कर सकते हो। किसी भी चीज का सहारा लेकर हमें ये करना है। इसका मैं लिंक आपके साथ ग्रुप पे शेयर करूंगी। आप प्रॉप के बिना भी कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉप इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो। बट दिस इज वेरी गुड फॉर द लेडीज। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू शेयर, जो कि आप सबको पता है तो मैं उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड उसमें शेयर कर रही हूँ। ऑलरेडी हमने सूर्य नमस्कार के पोजेस और पिक्चर्स के रूप में शेयर किया है कि कैसे करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आता है पर हम उसको अवॉइड करते हैं। सो एक फास्ट फॉरवर्ड में आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर कि कैसे आप कर सकते हो सूर्य नमस्कार और बाकी की एक्सरसाइजेस जिनके बारे में हमने अभी पिक्चर्स देखी हैं, उनका हम वीडियो के रूप में देख लेते हैं। यहाँ तक हमने देखा सूर्य नमस्कार जो हम सबको आता है। इसके आगे जो हमने कुछ ट्रायंगल पोज की अभी फोटो देखी थी वो इसमें इंक्लूडेड होगा, और वॉरियर पोज कैसे करना है वो देख लीजिए तो आपको शायद कुछ आइडिया हो जाए। बाकी सेपरेटली उसकी पिक्चर्स भी मैं शेयर करूंगी। आज हम सीखने वाले हैं अधोमुख। अब जो डाउनवर्ड डॉग पोज के बारे में, तो एक जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको पोज बताया पूरे सूर्य नमस्कार में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोज है वो है डाउनवर्ड डॉग जो है पोज। उसको कैसे करना है, उसको आप कैसे शुरू कर सकते हो, सिंपल तरीके क्या है उसमें जाने के लिए, वो हम एक देखेंगे। सो हम सिंपल आसन से बिगिनर्स वी कैन स्टार्ट सूर्य नमस्कार, सिंपल पोजेस एंड आसन। एटलीस्ट हम इनकॉर्पोरेट करें योगा को अपनी लाइफ में, यही आज के पूरे सेशन का उद्देश्य है। एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वे टू डिटॉक्स आवर बॉडी। अलॉन्ग विद डाइट आप इसको भी फॉलो करिए। नॉट ओनली योर बॉडी विल गेट डिटॉक्स बट योर इम्यूनिटी विल एनहांस, और आपकी सभी प्रॉब्लम्स में आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन, और ये जो लास्ट वीडियो है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। Shwanasana. This is one of my favorite pose. This is very important pose of the सूर्य नमस्कार। तो आज हम समझ लेते हैं कि हमें उसको कैसे करना चाहिए। सबसे पहले जो बेसिक स्टेप है, अगर आप एक लर्नर हैं, आप बिगनर हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो इजी तरीका ये होगा कि एक वॉल के पास एक कुर्सी रख लीजिए आप। स्पेशली उन लोगों के लिए जो ओल्ड एज होते हैं, जिनके कंधों पर प्रॉब्लम है, शोल्डर में स्टिफनेस है, या फिर थोड़ा सा अपर बॉडी वीक फील करते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली ये तरीका बहुत अच्छा है। और वो लोग इसको लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हैं। धीरे धीरे बॉडी अडेप्ट करने के बाद आप इसको नॉर्मल वे में कर सकते हैं। तो आप चेयर रख सकते हो और चेयर से आप शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको देखिए, अपनी बॉडी को पीछे जाने दीजिए और
हाथों को कुर्सी के सहारे पर रखकर अब आप देखिए आपकी जो बॉडी है उसमें जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो आपका हिप है, हिप दिख रहा है, राइट? वही सबसे ज्यादा है। जब आप ये बेसिक स्टेप करने लगते हैं तो फिर आप कोशिश करके अपने हाथों को आगे ला सकते हैं, चेयर के आगे वाले पार्ट पर लेकर आइए, तो आपकी बॉडी और ज्यादा सही पोस्चर बना लेती है। धीरे धीरे कोशिश करिए अपर बॉडी को बेंड करने की इसके सहारे से। आपका जो हिप है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट ही दिखना चाहिए, आपका जो हिप है वो सबसे ऊपर रहेगा। आपकी जो अपर बॉडी है उसको लीन करने की कोशिश करिए। आपके पैर स्ट्रेट हैं, आपकी हील्स भी देखिए जमीन पर है, यहाँ पर फोकस करो पैरों पे, हील्स पे। आपकी हील्स स्ट्रेटली बिल्कुल ग्राउंड पर है। अगर आपको लगता है कि ये आपको ठीक से आता है या फिर ये बहुत सिंपल है तो ठीक है, अब इसको हम हटा देते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट बेसिक स्टेप है उसको हम सीखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। इसको मैं पूरी तरीके से हटा देती हूँ। सो नेक्स्ट बेसिक स्टेप है, जब हम ये वाला स्टेप सीख जाते हैं तब हम क्या कर सकते हैं, आपके जो हाथ हैं उनको आप डायरेक्टली दीवार के पास रख सकते हैं, किसी भी वॉल के पास, पर जो आपके हाथ रहेंगे उसमें आपका जो थंब है वो एक तरफ और बाकी सारी फिंगर्स एक तरफ। हाथ पे फोकस। आपका जो हिप है वो सबसे ऊपर है, आपकी अपर बॉडी ऑलमोस्ट हाफ पूरी लीन हो चुकी है नीचे की तरफ। उसके बाद आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, अब आपको दीवार की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने पूरे पंजों को फैला सकते हैं और फिर आप नीचे रख सकते हैं। ये देखिए, पहले इस तरीके से हो जाइए, आपके पंजे ऐसे हैं, आपके पैर थोड़ी सी दूरी पर हैं, आपके जो नीज हैं वो जस्ट। अब आप अपने हिप को अपलिफ्ट करिए, पैरों को देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कर्लिंग इन। इस तरीके से आपके पंजे रहेंगे। और अब धीरे 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 अपनी हील्स को पूरा ग्राउंड कर लीजिए, मतलब आपकी जो एरिया है वो पूरी जमीन पर टच हो गई है। सो ये आपका आइडियल पोज है जहाँ पर आपकी जो अपर बॉडी, आपका जो चेस्ट है उसको आप पुश करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लोअर बॉडी की तरफ पुश करेंगे अपने चेस्ट को। आप देख सकते हैं ये जो है ये रिंकल्स कहलाते हैं आपके पैरों के। अगर ये रिंकल पड़ रहे हैं, मतलब ये अगर आपका पैर इस तरीके से, मतलब रिंकल्स पड़ रहे हैं, लेकिन जब ये पूरा वेट जो है आपके पैरों के ऊपर आ जाता है तो ये रिंकल्स यहाँ से चले जाते हैं। इट मीन्स इट इज़ नॉन एंगेजिंग। आगे की तरफ मतलब एंगेजिंग, पीछे की तरफ मतलब नॉन एंगेजिंग। आपकी अपर बॉडी पूरी टिल्ट हो रही है पीछे की तरफ, आपके पैर ऐसे। दिस इज द आइडियल पोज, अधोमुख श्वानासन। आज हम Meenu, what to do?